नमस्कार दोस्तों, राज्य के शासकीय महाविद्यालयों के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर की नियमित भर्ती कब निकलेगी? उच्च शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ की ओर से इस संदर्भ में क्या तैयारी की जा रही है? सहायक प्राध्यापक भर्ती को लेकर छत्तीसगढ़ में क्या अपडेट है? सीजी सेट के आयोजन के बाद ये वैकेंसी निकलेगी या इससे पहले निकलेगी? सीजी सेट का आयोजन 2024 में हुआ था, तो दोबारा सीजी सेट फिर कब से आयोजित किया जाएगा? कब ये परीक्षा आयोजित की जाएगी? उच्च शिक्षा से क्या तैयारी की जा रही है? प्रयोगशाला तकनीशियन भर्ती में उम्मीदवारों को ज्वाइनिंग कब तक मिलेगी? आज का पूरा वीडियो इन्हीं सवालों के जवाब पर आधारित है। तो सबसे पहले हम बात करें असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर। तो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में अपडेट बताने से पहले हम थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर प्रदेश में क्या स्थिति रही। तो पिछले 16 साल में राज्य में 3 बार असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती निकली। सरकारी कॉलेजों में नियमित असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भर्ती निकली। सबसे पहले 2009 में ये वैकेंसी आई थी। तब वैकेंसी आई थी 32 विषयों के लिए 878 पद थे। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग यानी सीजीपीएससी से ये वैकेंसी निकली थी। इसके बाद 2014 में 966 पदों के लिए वैकेंसी निकली। ये भी 27 विषयों के लिए, यानी 2009 के 5 साल बाद 2014 में ये वैकेंसी निकली थी और सीजीपीएससी से भी इससे ही ये भर्ती निकली थी। इसके फिर ठीक 5 साल बाद यानी 2019 में सहायक प्राध्यापक की भर्ती निकली। इसमें 27 विषयों के लिए 1384 पद थे। इसके 5 साल बाद फिर उम्मीद थी कि 2024 में ये वैकेंसी आएगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। हालांकि उच्च शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ की ओर से वित्त विभाग को प्रस्ताव गया था, करीब 2000 पदों पर भर्ती के लिए प्रस्ताव गया था, लेकिन वहां से अनुमति नहीं मिली और मामला ठंडे बस्ते में चला गया। अब यहाँ बात करें प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर, असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर क्या स्थिति है सरकारी कॉलेजों में। तो यहाँ बताना चाहेंगे कि राज्य में 335 शासकीय कॉलेज हैं। पिछले कुछ वर्षों में इनकी संख्या बढ़ी है। इन महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 5335 पद स्वीकृत हैं, 3033 भरे हैं और 2302 खाली हैं। इसमें सबसे ज़्यादा पद कॉमर्स के खाली हैं, करीब 200 से 250 पद खाली हैं। तो जब वैकेंसी आएगी तो सबसे ज़्यादा पद इन्हीं के रहेंगे। कॉमर्स के 250 करीब पद खाली हैं। मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स में भी असिस्टेंट प्रोफेसर के 150 से अधिक पद रिक्त हैं, खाली हैं। राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र में भी 100 से अधिक पद खाली हैं। अर्थशास्त्र, भूगोल, इतिहास, कंप्यूटर साइंस, माइक्रोबायोलॉजी, जियोलॉजी, विधि, होम साइंस, लोक प्रशासन, मनोविज्ञान समेत अन्य विषयों में भी सहायक प्राध्यापक के काफ़ी पद खाली हैं। अब अपडेट को लेकर बात करें तो जैसा कि पिछले कुछ दिनों में प्रदेश के अलग अलग अभ्यर्थियों से, युवाओं से ने फ़ोन कर असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के संदर्भ में हमसे जानकारी मांगी कि क्या अपडेट है इस भर्ती को लेकर। इसी तरह से हमारे यूट्यूब चैनल पर भी कमेंट बॉक्स पे अभ्यर्थियों ने, उम्मीदवारों ने जो नेट सेट पास हैं, जो पीएचडी क्वालिफाई कर चुके हैं, तो उन्होंने, जिन्होंने पीएचडी कर लिया है, तो उन्होंने जानकारी मांगी कि ये असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर क्या अपडेट है। तो इस संदर्भ में हमने उच्च शिक्षा के आला अधिकारियों से बात की कि भाई यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर क्या अपडेट है, कब तक ये वैकेंसी आ सकती है, क्या तैयारी की जा रही है। तो उच्च शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों से जो जानकारी मिली उसके हिसाब से, उसके अनुसार शासन को प्रस्ताव फिर से गया, शासन से अनुमति मांगी गई है भर्ती को लेकर। तो शासन से जब अनुमति मिलेगी तभी ये भर्ती निकलेगी। वित्त के पास प्रस्ताव गया हुआ है, फिर से दोबारा प्रस्ताव गया हुआ है। इस तरह से कहें, इस तरह से देखा जाए तो प्रक्रिया फिर से शुरू हो गई है। तो मतलब कुछ अभी तो ये कह पाना मुश्किल है कि ये वैकेंसी कब आएगी, लेकिन ये कहा जा सकता है कि आने वाले समय में ये वैकेंसी जरूर आएगी। अब यहाँ पे हम बात करें दूसरे अपडेट को लेकर, जो सेट से संबंधित है, सीजी सेट के संदर्भ में। तो सीजी सेट को लेकर क्या अपडेट है, इस पर बात करने से पहले हम थोड़ा सा इसके फ्लैशबैक पे भी चलते हैं। तो राज्य में 2013, 17, 18, 19 और पिछले बार 2024 में सीजी सेट का आयोजन किया गया। पिछली बार जो 2024 में सीजी सेट का आयोजन किया गया था, उसके लिए 1.5 लाख करीब आवेदन आए थे, 1 लाख परीक्षा में बैठे थे और 5947 अभ्यर्थी जो थे वो सेट क्वालिफाई हुए थे। अभी जो सेट को लेकर अपडेट यहाँ पे आ रहा है कि उच्च शिक्षा संचालनालय से इस संदर्भ में एक प्रस्ताव बनाया जा रहा है कि सेट, चूंकि पिछली बार 19 विषयों के लिए सेट आयोजित किया गया था, इस बार 15 और विषय उसमें जुड़ेंगे
और 34 विषयों के लिए सेट का आयोजन किया जाएगा। तो इस संदर्भ में संचालनालय से, उच्च शिक्षा संचालनालय से प्रस्ताव बनाया जा रहा है और फिर यहाँ से मंत्रालय जाएगा और मंत्रालय से अप्रूवल होने के बाद फिर व्यापम को जाएगा। तो ये प्रक्रिया मान आज जैसे 3 अगस्त 2025 है, तो 2 दिन पहले उच्च शिक्षा विभाग संचालनालय के अधिकारियों से जानकारी ली गई, तो मान के चलिए कि इस महीना ये अगस्त 2025 तक ये कागजी प्रक्रिया पूरी चलेगी संचालनालय मंत्रालय से अप्रूवल होने के बाद, और फिर यहाँ से जो व्यापम को जाएगी। तो अगस्त इसमें निकल गया, सितंबर में संभावना कम है, अक्टूबर में भी संभावना कम है, नवंबर और दिसंबर में थोड़ी संभावना दिख रही है कि सीजी सेट का आयोजन किया जा सकता है दोबारा। अब यहाँ पे एक पॉइंट ये भी आ रहा है कि व्यापम जो है वो सीजी सेट के आयोजन के लिए नोडल एजेंसी मार्च 2026 तक है, यानी मार्च 2026 से पहले सीजी सेट का आयोजन किया जाएगा। इसके बाद हो सकता है कि मार्च के बाद 2026 के बाद दूसरी एजेंसी से हो, तब तक के लिए अभी सीजी सेट का एक बार आयोजन किया जाएगा। तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मतलब मार्च तक में आ ही जाएगा। तो मान के चलिए अभी से अगर आप सीजी सेट के लिए सोच रहे हैं तो तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि अगले कुछ महीनों में सीजी सेट का आयोजन किया जाएगा जैसा कि तैयारी की जा रही है। अब असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के संदर्भ में कि ये पहले होगी या सीजी सेट पहले होगा, तो यहाँ ये कह सकते हैं कि एक और शासन से, उच्च शिक्षा विभाग से अनुमति मांगी गई है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के को लेकर, दूसरी ओर यहाँ पे संचालनालय से भी प्रस्ताव बनाया जा रहा है सीजी सेट को लेकर। तो अब यहाँ ये कहा जा सकता है कि यदि शासन से अनुमति असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर मिल भी जाएगी तो पहले सेट का आयोजन किया जाएगा 34 विषयों के लिए, उसके बाद ही फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती निकलेगी। तो जैसा कि मार्च 2026 तक असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती सीजी सेट का आयोजन किया जाना है, नोडल एजेंसी है व्यापम। तो यदि जनवरी फरवरी 2026 में भी सीजी सेट का आयोजन किया जाता है तो मान के चलिए कि मई जून तक में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकल सकती है यदि अनुमति मिली तो। तब तक के लिए आप तैयारी करते रहिए। अब यहाँ पे 2 बातें और सामने आ रही है कि चूंकि कंपटीशन किस तरह से बढ़ेगा, आप इसको समझिए कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो 2009 में वैकेंसी निकली, 2014 में निकली, फिर 2019 में निकली, तब परीक्षार्थियों की संख्या जितनी भी रही होगी उसके हिसाब से अब जब दोबारा यहाँ पे वैकेंसी आएगी तो उसमें से 15-17 हज़ार 20 हज़ार तक मतलब उम्मीदवारों की संख्या ज़्यादा ही रहेगी। अभी से ऐसे समझे 15 हज़ार से ज़्यादा ही रहेगी, क्योंकि पिछली बार करीब 6 हज़ार क्वालिफाई हुए हैं सेट। इस बार फिर सेट का आयोजन किया जाएगा तो 6% के हिसाब से अगर 1 लाख भी बैठते हैं तो 6 हज़ार फिर हो जाएंगे, तो 12 हज़ार, हालांकि 1 लाख से ज़्यादा फिर बैठेंगे। और पुराने जो हैं इधर 2019 के बाद बहुत लोग पीएचडी भी किए हैं अलग अलग विश्वविद्यालयों से, राज्य के हो या बाहर से हो या प्राइवेट से, नेट भी कई क्वालिफाई हुआ है। इस तरह से देखें तो करीब 15-17-20 हज़ार जो है, मतलब पिछले बार के जो 2019 में जितने आवेदन आए थे उससे ज़्यादा ही रहेंगे। इस लिहाज से कंपटीशन यहाँ पे बढ़ गया। एक बात यहाँ पे ये भी है कि चूंकि 5-5 साल में 5-5 साल में ये वैकेंसी आ रही है, तो यदि 2026 में आती है तो मान के चलिए कि फिर 2300 पद खाली है, 2300 पद के लिए तो नहीं आएगी, अगर आएगी भी तो करीब 1000 पद के लिए ही आएगी, उससे ज़्यादा की संभावना थोड़ी कम है, 1000 पद पे ही, उससे आसपास ही रहेगी। तो 2026 में भी यदि वैकेंसी आती है तो उसके बाद फिर 3-4 साल बाद ही वैकेंसी आएगी। तो ये जो अभी नेट सेट क्वालिफाइड है, पीएचडी हैं और वो तैयारी कर रहे हैं, तो और गंभीरता से तैयारी कीजिए, क्योंकि अगर उनके पास ये जो अभी मौका आएगा सीजी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का, वो 26 में अगर आ रहा है तो एक बार अवसर मिलेगा, उसके बाद काफ़ी फिर इंतजार करना पड़ेगा, 3-4 साल इंतजार करना पड़ेगा। दूसरा पक्ष ये भी है कि जो पिछले बार सेट क्वालिफाई नहीं हो पाए थे किसी कारण से, जो थोड़े नंबर से चूक गए थे, या इस बार जो पीजी किए हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की चाह उनमें है, और वो तो सेट सीजी सेट एक अच्छा अवसर देगा उन्हें। तो सीजी सेट को लेकर अभी तैयारी कीजिए, 2-4-5 महीने में इसके लिए भी परीक्षा होगी, तो अभी से तैयारी में, या आप सीजी सेट के लिए अगर क्वालिफाई नहीं है तो पहले उसमें जुटिए, और जो नेट और पीएचडी और सीजी सेट पहले से क्वालिफाई है वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि कंपटीशन बढ़ने वाला है। सीजी सेट तो जैसे भी रहेगा, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर में कंपटीशन काफ़ी बढ़ जाएगा। और यहाँ पे अपडेट को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि पहले सीजी सेट का आयोजन होगा, उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकलेगी। अब प्रयोगशाला जो तकनीशियन भर्ती को लेकर अपडेट पे बात करें, तीसरे यहाँ पे अपडेट पे बात करें, तो इसकी ज्वाइनिंग को लेकर, इससे पहले थोड़ा सा ये जाने कि उच्च शिक्षा विभाग की ओर से
260 पदों पर प्रयोगशाला तकनीशियन की भर्ती होगी। इसके लिए 2023 में वैकेंसी निकली थी, 2024 में लिखित परीक्षा हुई थी व्यापम से, कुछ महीने पहले मार्च में ही 2025 में व्यापम से इसके नतीजे जारी किए गए। फिर दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया उच्च शिक्षा से शुरू हुई। अप्रैल, मई, जून, जुलाई में भी दस्तावेज सत्यापन हुआ। 260 पदों के लिए वैकेंसी निकली थी। तो अब यहाँ पे अपडेट यही है, जैसा कि हमने बताया कि 3 अगस्त 2025 है आज की तारीख में, और 2-3 दिन पहले यहाँ पे उच्च शिक्षा के अधिकारियों से इस संदर्भ में जानकारी ली गई थी। तो उनका कहना था कि पहले पात्र की लिस्ट जारी होगी यहाँ पे, उसके बाद ज्वाइनिंग मिलेगी। तो पात्र की लिस्ट 10 अगस्त 2025 तक आने की संभावना है, और ये लिस्ट आने के बाद ये भी उम्मीद जताई जा रही है कि अगस्त में ही उम्मीदवारों को ज्वाइनिंग मिल जाएगी। अगर अगस्त में ज्वाइनिंग नहीं मिलती है तो फिर सितंबर में मिलने की पूरी संभावना है। तो आज जैसा कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती, सीजी सेट और प्रयोगशाला तकनीशियन भर्ती को लेकर हमारा ये वीडियो था। अगर आपको इसमें कुछ और भी कुछ जानकारी लेनी हो, कुछ सवाल पूछना हो, तो हमारे कमेंट बॉक्स पे जरूर पूछिए। हम यदि जवाब उसका, अगर सवाल का जवाब हमारे पास होगा तो जरूर तुरंत देंगे। और अगर थोड़ा सा इसमें कुछ लगेगा तो हम एक्सपर्ट से भी पूछ के, और या तो फिर अलग जो सवाल पूछते हैं वैकेंसी को लेकर, तो संबंधित विभाग से पूछ कर कि कब तक वो वैकेंसी आ गई और वैकेंसी को लेकर क्या अपडेट है, आपको जरूर जानकारी देंगे। हो सकता है कि आप जब सवाल पूछे तो उसमें जवाब देने में 1 दिन या 2 दिन का समय लग जाए, लेकिन आपको जवाब जरूर मिलेगा। ये आपका ही चैनल है, तो आपको अगर कुछ भी सवाल इसमें पूछना है तो जरूर पूछिए, हम जरूर कोशिश करेंगे। तो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती, सीजी सेट और प्रयोगशाला तकनीशियन भर्ती के अपडेट को लेकर फिलहाल इतना ही।